दिस इज डॉक्टर वेनेसु। स्ट्रेस हमारी बॉडी को खोखला कर देता है। इवन सिंपल बॉइल्ड खाना खाते हुए भी स्ट्रेस हमारे ब्लड में शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल बढ़ा देता है। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे प्रॉन्ग स्ट्रेस और लगातार अशांत रहना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम पर और बोन्स पर और बॉडी के और सिस्टम्स और ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। अब शुरू करते हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेस आता है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि बॉडी एपिनेफ्रिन बना के देती है। एपिनेफ्रिन हमारे ब्लड में शुगर बढ़ाती, हमारा बीपी और पल्स बढ़ाती, हमारे ब्रेन में और मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती, हमारा डाइजेशन टेम्परेरी रोक देती। एपिनेफ्रिन हमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो देती है, पर उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज कर देती है और हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कर देती है। इस टिश्यू रिपेयर और इन्फ्लामेशन खत्म करने के लिए हमारी बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो वो सब चीजें अवेलेबल कराता है जो टिश्यू रिपेयर करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके इन्फ्लामेशन भी कम करती है। जब एक बार थ्रेट खत्म हो जाता है तो एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल का लेवल कम आ जाता है, हमारी ब्लड शुगर, बीपी, पल्स नॉर्मल आ जाती है और डाइजेशन फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह एपिनेफ्रिन हमें लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेस से मुकाबला करने में मदद करती है और कॉर्टिसोल डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। पर कुछ लोग रूटीन स्ट्रेस को एक लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेस बना लेते हैं। उनकी बॉडी एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल लगातार बनाती रहती है। ओवर एक्सपोजर टू एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल कॉजेज एक्सेसिव डैमेज टू द बॉडी। एपिनेफ्रिन क्या नुकसान करती है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बात करूंगा कॉर्टिसोल, जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है और उसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं कॉर्टिसोल को बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। A diet mainly consists of carbohydrates और sugars और glucose, proteins and fats। हमारा ब्रेन एनर्जी सिर्फ एक ही फॉर्म में यूज करता है और वो है ग्लूकोज। और ब्रेन हमारा मेन ऑर्गन है जो कि हमें स्ट्रेस से निकालेगा। अब मेन काम जो कॉर्टिसोल का है कि स्ट्रेस के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड कर। कॉर्टिसोल मेक श्योर दैट द ब्रेन गेट्स एनफ एनर्जी, क्योंकि ब्रेन एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करता है। सो कॉर्टिसोल मेक श्योर that enough glucose is available for the brain. Cortisol takes control of our body metabolism. Carbohydrates and glucose जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कॉर्टिसोल उसे हमारे ब्रेन के लिए अलग से रख लेता है। बॉडी को हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हमें प्रोटीन्स और फैट्स से मिलती है। अब कॉर्टिसोल ब्रेन के लिए ग्लूकोज डंप कर लेता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती रहती है। अगर हम अशांत ही रहते हैं और बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल सालों साल बढ़ती रहती है तो हम डायबिटिक हो जाते हैं। और दूसरी ओर प्रोटीन्स विच आर नॉर्मली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बॉडी एंड मसल्स, अब प्रोटीन्स बर्न करके हमें एनर्जी दे रही हैं। धीरे धीरे हम मसल मास लूज करने लगते हैं, बॉडी के मसल वीक पड़ने लगते हैं और हम हमेशा थका थका सा महसूस करने लगते हैं। कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज तो अब ब्रेन के लिए बचा लिया, तो अब प्रोटीन के साथ साथ फैट भी एनर्जी के लिए यूज होने लगते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्रेन यूटिलाइज नहीं कर पाता ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और पेट में एज बेली फैट और अपर बैक पे स्टोर हो जाते हैं। हम सेंट्रली ओबेस हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी डाइट बहुत कम है, फिर भी मेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई आते हैं, पेट कम नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो शांत नहीं रहते। एपिनेफ्रिन से जो बॉडी में चेंजेस आती है वो तो मैंने पीछे बताई थी। जब उसमें कॉर्टिसोल ऐड हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो एपिनेफ्रिन बढ़ाया था, हाई कॉर्टिसोल से हम डायबिटिक हो जाते हैं, बॉडी मसल मास लूज करने लग जाते हैं, बॉडी हमेशा थकी थकी रहती है, सेंट्रली ओबेस हो जाते हैं, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लग जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है। वेट गेन दो तरह का होता है, एक तो हेल्दी वेट गेन जो कि मसल्स और बोन्स का होता है, पर हाई कॉर्टिसोल लेवल्स होने के कारण हम अनहेल्दी वेट गेन करते हैं। अनहेल्दी वेट गेन होता है फैट इकट्ठा हो जाने से और वाटर रिटेंशन से। कॉर्टिसोल लीड्स टू अनहेल्दी वेट गेन। कॉर्टिसोल आल्सो अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। कॉर्टिसोल जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है, उसका मेन काम है इन्फ्लेमेशन को कम करना। इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके। अगर स्ट्रेस बहुत लंबा हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन भी लगातार होती रहेगी और बॉडी लगातार कॉर्टिसोल बनाती रहेगी। कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को लगातार सुप्रेस करता रहेगा,
जब इम्यून सिस्टम सालों साल सुप्रेस होता रहेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। अब जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हम कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि जुकाम खांसी को ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे। माना जाता है कि बॉडी के 10 से 15% सेल रोज कैंसरस हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा सुप्रेस रहेगा और तब हमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इंटेस्टाइन का हेल्दी होना हेल्दी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड होता है। अनहेल्दी इम्यून सिस्टम के कारण फूड एलर्जीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और ऑटोइम्यून डिजीजेस जिसमें कि इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को ही बैक्टीरिया समझ लेता है और डैमेज कर देता है, होने के रिस्क ज्यादा हो जाता है। दस कॉर्टिसोल लोअर्स द इम्यूनिटी फॉर बॉडी। इम्यून सिस्टम आल्सो अफेक्ट्स द बोन्स। बहुत सारे पेशेंट्स से पूछते हैं कि 40 के बाद कौन सा कैल्शियम लें, पर अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहे हैं तो कोई भी कैल्शियम लीजिए, वो कैल्शियम हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगा। जो भी हम लेंगे वो स्टूल्स में पास आउट हो जाएगा। बॉडी का जो ऑलरेडी स्टोर्ड कैल्शियम कॉर्टिसोल उसे हमें यूरिन में निकाल देंगे, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगे। कॉर्टिसोल हमारी स्किन पे भी इफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल स्किन को ऑयली करता है, पोर्स को ब्लॉक कर देता है, और यंग पीपल दे बिकम मोर प्रोन टू हैव पिंपल्स एंड एक्ने। कॉर्टिसोल स्किन पर ग्लो खत्म कर देता है। कॉर्टिसोल लीड्स टू अर्ली ब्रूजिंग। कुछ लोगों के बिना बात के ही स्किन पे नील पड़ जाते हैं। Cortisol leads to fertility problems. Cortisol causes erectile dysfunction in male and disruption of menstruation in females. So cortisol leads to fertility problems. High levels of cortisol kill brain cells and cause premature aging of the brain. Such people complain of forgetfulness and inability to concentrate. Cortisol digestive problems को worsen करता है, leads to bloating feeling, और cortisol high होने से acidity बहुत बनता है। जब भी हमें गुस्सा आता है cortisol का लेवल नॉर्मल से 30 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। ये बातें शायद हमारे पूर्वज जानते थे। उनका कहना था कि इंसान के 5 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आदमी शांत नहीं होता, अशांत होता है, कॉर्टिसोल बनता रहता है और वो बॉडी को डैमेज करता रहता है। पर ये बात है आज से सैकड़ों हजारों साल पहले की, जब लाइफ सिंपल थी, कोई अनअचीवेबल टारगेट्स नहीं थे, कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स नहीं होती थी, कंपटीशन नहीं था, ट्रैफिक जाम्स नहीं थे, एंड अबव ऑल देयर वर नो क्रैब्स टू पुल योर लेग्स, और कभी ना खत्म होने वाला काम नहीं था। द वर्ल्ड वाज नॉट सो सेल्फिश और अदर मीन दोज डेज। और आज की दुनिया में शांत होना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देती है, इसी तरह ही ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सबकी लाइफ में स्ट्रेस आते रहते हैं। अभी एक रूटीन स्ट्रेस खत्म नहीं होते और दूसरा आ जाता है। हम उसे भी लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेस बना लेते हैं और अनजाने में स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बनते रहते हैं। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को खोखला कर देते हैं, और जब तक हम 50s और 60s में चले जाते हैं, और कुछ तो 40s में ही होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बॉडी एक, सारा दिन थकावट रहनी, बीपी शुगर बढ़ जाना, और कुछ तो अनलकी होते हैं जो फेटल प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, पार्किंसन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस, राइटिस, ये जैसे डिजीजेस से फंस जाते हैं। अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब अनहेल्दी बॉडी ही स्ट्रेस का मेन कारण बन जाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर को और खोखला करते हैं, और अल्टीमेटली वी गेट इंट्रैप्ड इन ए विशियस सर्कल। हम इस चक्कर व्यू में फंस जाते हैं। सो डू नॉट ओवर रिएक्ट टू दीज रूटीन स्ट्रेसेस, ट्राई टू मैनेज देम कामली एंड पेशेंटली। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव पेशेंस। सुख दुख रात और दिन की तरह है, हर रात के बाद सुबह आती है। अब सुबह आने से पहले ही स्ट्रेस हार्मोन से अपने आप को खत्म ना कर लो। एनी हो, डू नॉट गेट इंट्रैप्ड इन दिस विशियस सर्कल। इस चक्कर व्यू में मत फंसो। जो एक बार इसमें फंस गया, इससे निकल नहीं पाया और इसी में ही खत्म हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।